आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आरएन क्लासेज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन आरआरबी एनटीपीसी 2024 का वैकेंसी क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी से संबंधित जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। पहले रेशियो होता है, पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर हम समय का निकाल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ 2 आवर्स लिखा रहा है और रेशियो में हमको 30 सेकेंड लिखा रहा है। हमको क्या पर करना पड़ेगा, या तो इसको सेकेंड को आवर में बदल लें या इस आवर को सेकेंड में बदल लें। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि क्वांटिटी सेम यूनिट में होना चाहिए। तो यूनिट क्या होना चाहिए? दोनों क्वांटिटी का सेम होना चाहिए। सबसे पहला ये ध्यान देना है। अगर मान लीजिए ये 100 रुपया है और इसको हमको बाँटना है 2:3 में, 2:3 में बाँटना है तो टोटल कितना हुआ? 2 और 3 तो 5। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया। तो 1 यूनिट का यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना निकल जाएगा? 20। और तो अगर हमको पूछेगा कि मान लीजिए ये ए का था और ये बी का था, तो ए का पूछता तो 2 यूनिट है, तो ए का हम सीधे लिख देते 20 इंटू 2 तो 40 हो जाता। अगर बी का पूछता तो क्या हो जाता? 20 इंटू 33 तो ये हो जाएगा 60। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है। और ये यूनिट वाला एक दूसरा कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट होता है, देखिए इसमें होता है वर्गानुपात। क्या होता है? वर्गानुपात। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, मूलापात। फिर उसी प्रकार होता है घना अनुपात, घना अनुपात, घना अनुपात, घना मूलानुपात, मूलानुपात। वर्गा में होता है, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे x रेशियो y है, इसका वर्गानुपात क्या है, यानी मतलब वर्ग कर देना है। एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर होता है। अगर इसी का हमको कहते हैं वर्गमूलानुपात, तो हमको इसको रूट लगा देना है, एक्स स्क्वायर रूट अंडर वाई स्क्वायर। घानानुपात कहेगा इसका, तो ये क्या हो जाता है? एक्स क्यू रेशियो वाई क्यू हो जाता। अगर इसी का कहता तो हमको क्यूब रूट लगाना पड़ता, एक्स क्यू और रेशियो ये हो गया। तो ये हो गया, मुख्य हो गया। उसके बाद होता है मध्यानुपात। क्या होता है? मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है? मध्यानुपात कुछ नहीं होता है, जो दिया गया रहेगा उसको हमको रूट के अंदर लिखना है, रूट अंडर एक्स टू वाई। ये हो गया मध्यानुपात। उसके बाद पूछते हैं तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। मान लीजिए एक्स और वाई का दिया है तो इसका तृतीयानुपात पूछता है, तो मान लेते हैं एक्स वाई, और इसका तृतीयानुपात जेड है, इसको हम माने हैं तो इसको हम लिख देंगे एक्स रेशियो वाई समानुपात वाई रेशियो जेड। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स बटा वाई इक्वल टू वाई बटा जेड। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो इधर वाई स्क्वायर, अगर जेड का वैल्यू निकाले तो क्या निकल जाएगा? वाई स्क्वायर बटा एक्स। तो जो सेकेंड टर्म रहेगा उसका स्क्वायर बट्टे फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया तृतीयानुपात। अगर चतुर्थानुपात की बात करें, जैसे दिया रहेगा एक्स वाई और जेड रहेगा, इसका कहेगा चतुर्थानुपात निकाल लीजिए। हम मान लीजिए पी है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक्स बटा वाई जेड बटा पी। अब यहाँ से हमको पी का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? वाई जेड बटा एक्स। ये किसका वैल्यू होगा? पी का हो गया। तो हमको क्या समझ में आया? जो लास्ट का 2 रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है और इससे भाग देना है। अगर समानुपात की बात करें, हम थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए समानुपात, जैसे मान लीजिए एक्स रेशियो वाई समानुपात पी रेशियो क्यू है। इसका मतलब होता है दोनों अंदर वाला गुना होता है और ये बाहर वाला दोनों गुना होता है।
ये देखिए ऐसे लिखिएगा ना, एक्स बटा वाई इक्वल टू पी बटा क्यू। तो देखिए इसको अगर हम गुना करके लिखें तो क्या हो जाता है, एक्स क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी वाई। तो देखिए एक्स क्यू ये बाहर से बाहर गुना, अंदर से अंदर गुना। चौथानुपात हमको ये निकालना है, तो ये दोनों का गुना और बट्टे में एक्स ये हो गया। तो ऐसे समझना है, बाकी बात हम क्वेश्चन में समझ लेंगे। तो मुख्य रूप से हमको तृतीय अनुपात ध्यान रखना है। क्या होता है तृतीय अनुपात? ये है तृतीय अनुपात या अनुपात। अब हम क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, अगर और कोई कंसेप्ट आएगा तो हम लोग को उसका चर्चा कर लेंगे। चलिए, एक होता है और आगे क्वेश्चन के साथ हम उस लेंगे। कहता है एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 64 गो है। हम लिखते चलते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो इसको हमको बांटना है बॉयज और गर्ल में। किसमें? बॉयज और गर्ल में। पता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितना अधिक है, 16 अधिक है। तो 16 तो इसमें पहले से होगा, बाकी बात को हम क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो 16 को घटा दीजिए, तो 16 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, ये 48 बच जाएगा। अब 48 को हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो इधर भी 24 आएगा और इधर भी 24 आएंगे, यही ना आएगा। 16 तो पहले इसमें एक्स्ट्रा आ गए, अब जो बचेगा दोनों में आधा आधा बांट दीजिए। तो 24 यहाँ 24 यहाँ, 48 छः 54 10 64। तो ये हो गया। तो पूछता है कि तो प्रश्नोत्तरी में भागने वाले लड़कों की संख्या 64 है और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात। विद्यार्थियों की संख्या कितना है, लड़कों की 24 और टोटल कितना है 64। तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 21 से काटेगा, 8 से काट दीजिए, 8 3 24 अट्ठी अट्ठी 64। तो ये कितना निकल गया, 3:8 का राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। जो अधिक है उसको पहले अधिक दे देंगे और बाकी बात जो बचेगा उसको हम बराबर बराबर में बांट देंगे। तो ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा। चलिए देखते हैं। इसमें कहता है 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में, मतलब मोहन की 3:4 है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया है, 1470 दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिए। 7 दूना 14, 1 210। तो हमको किसका पूछ रहा था, मोहन का। मोहन का क्या है, मोहन का है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, इसको 4 से गुना कर दिए तो 21 चौका 84, तो 840। ऐसे बनाइएगा तो कुछ भी पूछे तो निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे अगर आपको अगर ट्रिक पर विश्वास है, जैसे देखिए 1470 हमको किसका पूछा है, मोहन का पूछा है। तो मोहन का कितना वैल्यू है, 4 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है, 7। तो ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ से निकालिएगा तो बात वही आएगा, 7 दूना 14, 1 10 तो 21 चौक 84। ये ऐसे सॉल्व करिए या ऐसे सॉल्व करिए, दोनों बात बराबर, लेकिन ऐसे करिएगा तो आप इजीली कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कहता है एक्स और वाई अनुकरणपाती होता है। एक होता है अनुक्रमणपाती और एक होता है व्युत्क्रमणपाती। ये हो गया क्रमानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमणपाती, मतलब ये होता है। तो हमको ये वाला दिया है, ठीक है। जब कहता है एक्स, अगर हम ये साइन हटाते हैं तो हमको एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखना पड़ता है। तो हम इक्वल लिखें और मान लीजिए के वैल्यू रहा होगा और ये वाई रहा होगा। तो अब यहाँ कहता है जब एक्स 37 हो तो वाई 92.5 हो जाता है। तो एक्स 37 है तो के तो रहेगा और वाई कितना हो जाता है, इंटू 92.5 हो जाता है। देखिए तो यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा इधर 37 बट्टा 92.5 हो जाएगा। अगर हम इसको भाग दें, देख लीजिए साइड में अगर भाग, देखिए अब एग्ज़ाम में आप कितना भी करिएगा भाग दे नहीं पाइएगा, इसलिए और 35 दोनों 74 होता है। 74, 12 में 4 गया 8, 8 में 7 गया 1, 5, 37 पंचे ही होगा। मैं तो कर सकता हूँ, पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ, तो 7 बचे 35 3 मतलब 18। मैं तो कर दूँगा लेकिन आप लोग नहीं कर पाएँगे, तो इसलिए 2.5 हो जाएगा।
तो k का वैल्यू कितना निकल गया 1/2.5। तो हमको ये तो लिख सकते हैं x इक्वल टू है 2.5y, 1/, में है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि जब x 16 हो तो y का मान ज्ञात करें, तो इसमें डाल दीजिए। x कितना हो 16 हो और ये 1/2.5 इक्वल टू y हो, इंटू y है, तो y से यहाँ का वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो ये इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 2.5। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40। देखिए 16 दूना 32 आधा 8, तो 16 दूना 32 8 40, या ऐसे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पहले हमको देखिए, जब अनुकंपाती या व्युत्क्रमानुपाती दिया रहे तो हमको इसको पहले इक्वल के साइन में बदलना है। कोई कांस्टेंट वैल्यू के कुछ भी मान लीजिए y, उसके बाद हमको क्या करना है k का वैल्यू फाइंड करना है। k का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करिए। उसके बाद k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो x बराबर लिख दीजिए। k का वैल्यू मान लीजिए 2 आया तो 1/2y। अब इसमें से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, x का या y का दिया रहेगा, उसमें डाल दीजिए तो वो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो अनुपात 8:5 हो जाता है। तो देखिए ये है, मान लीजिए दो संख्या है, तो मान लीजिए ये 3 रेशियो है और ये 2 रेशियो है। अगर हम सॉल्व करने के लिए दोनों में x कर लें, 3x है 2x है, तो पहला में कितना घटा जाता है 8 घटा जाता है, दूसरा में 6 घटाया जाता है, तो कितना हो जाता है 8:5 हो जाता है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है। देखिए यहाँ से करेगा तो 3 बजे 15 और एक्स वाला देख रहे हैं तो 8 दूना 16। इसका मतलब है 16 है, इधर 15 है, तो इधर आएगा तो एक्स हो जाएगा। अब यहाँ करिए, देखिए 5 से -8 को करिएगा तो यहाँ -40 आएगा। अभी देखिए -6 और 8 है, तो इधर -48 रहेगा, तो इधर क्या आ जाएगा +48। एक्स बराबर क्या निकल गया, एक्स बराबर निकल गया 8। हमसे पूछता है संख्या ज्ञात करिए। संख्या हम क्या माने थे 3x और 2x माने थे, तो गुना कर लीजिए। और एक चीज़ बताते हैं क्या चीज़ कर सकते हैं, 3x और 2x आ गया था, वैल्यू डाल दिए थे 8 3 24 8 दूना 16, ये हो जाएगा, ये हो गया। देखिए अब छाँटते हैं कैसे हैं। अगर हम इसको हमारी जब संख्या पहले ज्ञात करना है, तो संख्या तो हमको 3:2 में दिया हुआ है, तो ये 3:2 में है नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ये 3:2 में है, अगर इसको काटिएगा तो 8 चौका 32 8 तिया 24, तो ये भी नहीं है, ये भी कैंसिल। ये 8 त्रिक 24 2, तो ये तो है 3:2 में। क्या ये अगर हम इसमें से घटा दें 3 2 में से, तो ये हो घटेगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो या तो ऑप्शन बेस्ड से कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो उसको भी करने का आसान तरीका है। एक लाइन में हो जाते हैं, अगर आप थोड़ा-सा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा तो। चलिए देखिए ये क्या आता है, एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बाँटा जाता है। तो टोटल अ मतलब यहाँ x का वैल्यू 4 यूनिट और y का वैल्यू 3 यूनिट, और तो कहता है y का हिस्सा 2400 रुपया है। तो y का हिस्सा कितना है 3, 3 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना 2400 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 रुपया। हमसे कुल मूल राशि बताइए, तो कुल कितना था 4 और 3 दोनों मिला के 7 यूनिट था, तो 7 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा 5600 रुपया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2400 रुपये को ए और बी के बीच 7:5 में बाँटा जाता है। तो टोटल 2400 रुपया है, 7 5 है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, तो टोटल कितना यूनिट बाँटा जाता है 12 यूनिट, टोटल दिया हुआ है 2400 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो कहता है बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 1000 रुपया। ये आंसर हो गया इसका राइट आंसर। देखिए ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं क्वेश्चन कि मैं आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ कोई क्वेश्चन, ये सारे पूछ और सारे क्वेश्चन हम करा देंगे आपको, ताकि और उसमें कॉन्सेप्ट मेन तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए ये देखते हैं। कहता है एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या मानते हैं बी है का 15%, 15% का वैल्यू हम 15 ही प्रतिशत अभी लिखते हैं। लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो लड़कियों की संख्या हम जीए मानते हैं, किसके बराबर है उसके 1/3 के बराबर है।
चलिए तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी 15% को अगर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आता है 15/100। मैं लिख रहा हूँ, ये सब आपको एग्ज़ाम में लिखने डायरेक्ट लिखने हैं, तो ये 5 से काटिएगा 3/20 आते हैं। तो क्या आते हैं 3/20 यहाँ हो जाएगा g इंटू 1/3। अगर b/g ले आइएगा, अगर b को इधर ले आइएगा b/g मतलब b/g, तो देखिए ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या इधर सीधे कर दीजिए बटा 3, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, रिवर्स में 20/3 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया 20/9। अब क्या पूछता है, तो पूछता है कि कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़कों की संख्या ऊपर वाला है और लड़कियों की संख्या नीचे वाला, तो 20/9, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बस जो कहता है उसको फॉलो करिए और उसका आंसर निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 दान दिए। उमेश और कपिल के दान दी गई राशियों का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए तो यही हो जाएगा दान रेशियो 750 रेशियो 975। अब देखिए इसको काटने का तरीका है। हमको मालूम है कि 25 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 देता है, यही ना? तो देखिए ये 700 है, तो हमको 700 बनाने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से इधर और 7 से इधर, तो कितना 25 आ जाएगा, तो 28, यहाँ 28 और 50 के लिए 2, तो ये 30 हो जाएगा। 25 या 75 ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ करिए तो 9 चौका 36 और 3 39, ये हो गया। फिर इसको आप काट दीजिए, काट दीजिए 3 से, तो 3 से 10 और ये 13, तो ये इसका आंसर निकल गया 10/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बाँटने पर दोनों हिस्से में कितनी राशि आएगी? तो देखिए 742 है और 5/9 है, तो 14 हुआ टोटल यूनिट, और बाँटना कितना को है 742 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल देते हैं यहाँ से। तो देखिए 14 पंचे 70 और 4 पर 2 42, तो 14 तिया 42, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया और 53 रुपया। तो हमको 5 यूनिट और 9 यूनिट का निकालना है, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15 और 50-25 एक 26, तो 265 रुपया। हमको दूसरा निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, अगर आंसर पर हम ऑप्शन पर नज़र बनाए रखें तो एक आंसर निकाले और हो गया, क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिक यही होगा ही 417। अगर हम 9 यूनिट निकालिएगा तो इसको गुना करना पड़ेगा 9 से, तो 9 तिया 27, साथ में 2, 9 पचे 45 और 2 47, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, तो वुमेन्स और मेंस का कितना रेशियो है, 2:3 है। चलिए कंपनी में पुरुष की कर्मियों की संख्या कितना है 90 है, पुरुष की कितना है 90 है, ये 3 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो जाएगा। पूछता है कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या बताइए, तो टोटल यूनिट कितना है 5 यूनिट, 3 और 2 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि x का 10% y के 15% के बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात करिए। x का 10% किसके बराबर है, y के 15% के बराबर है। देखिए दोनों तरफ प्रतिशत का साइन है, तो ये से ये कट गया और x का y इधर आ जाएगा, तो 15/10, इसको आप काट दीजिएगा 5 से, तो 3 2, तो कितना हो जाएगा x/y 3/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 दोस्तों को उनके बैंक खातों में 200 रुपये का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले से ही, मान लीजिए कोई दोस्त है ए और कोई दोस्त है बी, पहले से 47,000 रुपया इसमें है ए में, और इसके खाते में है 54,000। अब क्या होता है कि दोनों के खाते में 2,000 रुपया का, वर्तमान में उनके खाते में धनराशि का अनुपात नहीं आता है। इसको 2,000 रुपया मिला, प्लस इसमें भी 2,000 हुआ और इसमें भी 2,000 रुपया हुआ, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 49,000 और इसका हो जाएगा 56,000। तो वही रेशियो पूछ रहा है। देखिए 3 जीरो से इधर से 3 जीरो, 49 रेशियो 56 कटेगा, नहीं कटेगा।
क्रमशः अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, ये किसी चीज़ से कटेगा, कट रहा है तो 7 सत्ते 49 और 7 आठे 56। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7:8 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना है? इनकम इनकम का रेशियो है 7:5। मान लीजिए 2 व्यक्ति है ए और बी, और उनके व्ययों का अनुपात है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं व्यय को, तो ये है 9:7। कहता है तो यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 रुपया बचाते हैं, तो हमको बचत सेविंग क्या होता है? सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब आय, मतलब बचत क्या होता है? बचत इक्वल टू होता है आय माइनस व्यय। अब ये 2 यूनिट में है, किस में यूनिट में है? देखिए, हाँ ठीक है, और फिर शॉर्ट ट्रिक बताएँगे क्या होता है। तो बचत, अब ये 2 अलग-अलग रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसको एक्स में मान लेते हैं, तो ये भी एक्स में होगा, इसको वाई में मानते हैं तो ये भी वाई में। तो यही तो दिया है, क्या दिया है? तो हमको सेविंग दिया हुआ है, तो सेविंग क्या हो जाएगा? ए का सेविंग मानते हैं तो 7x इनकम है और 9y खर्चा है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 9y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? का दिया है 1700 रुपया। और दूसरा का क्या हो जाएगा? ये है 5x माइनस 7y बराबर कितना दिया हुआ है? 1100 रुपया। अब हम इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उसका आय ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन बेस से ज्ञात करें तो वो देखते हैं क्या क्या आता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय देखिए हमको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। तो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया है? 7:5। इसको तो ये बराबर है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसको अगर हम काटें तो ये अगर हम काट दिए, 0 से 0 कट गया, 9 से 5 रेशियो 7, ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 5:7 हमको लाना है। ये भी हो, ये अगर इसकी बात करें तो अगर काटे तो 5:11 5 नवा, ये भी नहीं होगा। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 50 25, 7:5, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है तो उसको हम अप्रोच से करेंगे, ना कि इतना लिख कर करेंगे। ठीक है? चलिए अगर इसको हम सॉल्व कर लें, हमको एक को बनाना पड़ेगा 0, तो इसको देखिए, अगर 7 और 9 है तो इसको हम 7 से कर लेते हैं और इसको 9 से गुना कर लेते हैं और फिर माइनस कर देंगे। इस टोटल को 7 से करना है, तो इस पूरा को 7 से मल्टीप्लाई और पूरा को 9 से मल्टीप्लाई करिए। तो करिएगा तो देखिए 7 सत्ते 49x माइनस 63y इक्वल 17 सत्ते 119 डबल जीरो। अब इसको करिए 9 से, तो 9 पचे 45x माइनस 63y, और 9 से करिएगा तो 11 नवा 99। तो अब माइनस कर दिए तो माइनस 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 प्लस, ये माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस 49 में से 45 गया तो ये हो गया 4x। और देखिए यहाँ 119 है, ये 99 है, तो ये कितना बच जाएगा? 99 100, मतलब ये है, यहाँ से हो जाएगा 20 डबल जीरो। तो x बराबर क्या कितना निकलेगा? यहाँ से काट दिए तो 4 पंचे 500, x बराबर 500, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 7 पचे 3500 और ये 5 है तो ये 2500। तो बताइए कि यहाँ x क्यों निकालें? क्योंकि हमको आय है, अगर व्यय निकाला रहता तो y वाला टर्म को रहने देते, x वाला टर्म को काट देते। तो ये हो गया, या अगर आपको एक सिंपल सा करना है तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 संख्या का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। 2 संख्या का अंतर, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं x, कोई संख्या लेते हैं y, उनका अंतर, तो उनका अंतर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, उनके योग के 30% के बराबर है। योग क्या हो जाएगा? x प्लस वाई के 30%। तो 30% क्या हो जाएगा? 30%, एक सेकेंड डाउन है तो इसको चार्ज में लगा लें। देखिए, तो 30% क्या होता है? 30% इक्वल टू होता है 3/10। तो ये इसके 30% के बराबर है, तो 3/10 के बराबर है। ये हो गया।
तो कहता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अनुपात निकालें। तो इसे गुना कर दीजिए, अगर आप नॉर्मली गुना कर देंगे तो वैसे हो जाएगा। देखिए 10x माइनस 10y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 3y। अगर इधर x को लिया है तो 10x में से 3x जाएगा तो 7x और ये आ जाएगा 13y। अगर x रेशियो हमको बड़ी संख्या से छोटी संख्या है तो x रेशियो y निकालिए। x देखिए अगर x का वैल्यू होता है तो इधर वाला होता है और y का वैल्यू इधर वाला होता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 और y का वैल्यू हो जाएगा 7। तो हमको बड़ी से छोटी संख्या है तो 13 रेशियो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं? क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि दो संख्या का योगफल 80 है तो और उनका अंतर 8 है। तो देखो इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। दो संख्या का योगफल कितना है 80 है तो ये हो गया। उनका अंतर कितना है 8 है तो x माइनस वाई 8 है। तो अगर देखिए हमको इसको ऐड कर दे सिंपली तो ये हो जाएगा 2x और प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, इधर 88 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 44। y का बात करें तो ये इसका हम माइनस करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस कट जाएगा x, तो यहाँ आ जाएगा 2y। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 में से 8 जाएगा तो 72। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 36। तो हमको कहता है पहली संख्या तो 44 रेशियो 36 निकालना है। तो 4 से काट दिए तो 11, 4 से 9, 11 रेशियो 9 ये हो गया। हमको आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। अगर हमको दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर दिया हो तो पहली संख्या होता है दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दे। 80 8 88 तो पहली संख्या हो जाएगा 44 और दूसरी संख्या निकालना हो तो माइनस कर दीजिए। 80 में से 8 गया 72 का आधा होता है, उसको आधा कर दीजिए तो 36। इसका रेशियो पूछ रहा है तो काट दीजिए। 4 से 11, 4 से 9, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है। इस 3/5 का मतलब होता है ये 5 टोटल है। तो अगर उसमें 3 यूनिट क्या है भाग भरा हुआ है। कोई बोतल है टोटल यूनिट कितना है 5 यूनिट है और उसमें से 3 यूनिट भरा है तो मतलब 2 यूनिट खाली है। तो कहता है बोतल के भरे हुए भाग, तो भरा हुआ भाग कितना है 3 यूनिट और उसके खाली भाग का अनुपात, खाली भाग 3 है और टोटल 5 है तो 2 यूनिट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 रेशियो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 रुपया और 26,000 रुपया है। ये जॉन है कोई और ये है जोसेफ। इसमें क्या कहता है कि इसके पास 19,000 रुपया है और इसके पास 26,000 रुपया है। उसके बाद कहता है यदि जोसेफ ने जॉन को 1,000 रुपये दिया, जोसेफ ने जॉन को देता है। जोसेफ ने यहाँ क्या किया 1,000 रुपया ऐड कर दिया, यहाँ 1,000 रुपया दे दिया और यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दे दिया है। तो कहता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूदा राशियों का अनुपात निकालिए। तो ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 25,000 क्योंकि 1,000 दे दिया है। 26,000 से 25,000 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा। 5 से काटेगा तो 4 रेशियो 5, 4 रेशियो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y का रेशियो कितना वैल्यू है 5 रेशियो 3। इसको हम दो तरीका से बताएंगे। पहले तो हम बेसिक तरीका बताते हैं। देखिए 3x प्लस 2y, y कितना है 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 5 रेशियो 3 दिया हुआ है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो थोड़ा हमको ध्यान देना होगा। एक लाइन में ही हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखिए तो यहाँ आएगा तो 3 तिया 9, यहाँ आएगा तो 15। तो 15x और इधर 9x आएगा तो इधर कितना आ जाएगा 15 में से 9 गया तो 6x। अब इधर की बात करिए 3 दूना 6y और इधर आ जाएगा 10y। माइनस में तो इधर आएगा तो दोनों जोड़ के 6y और इधर से आएगा तो 10y। तो ये कितना हो जाएगा 16y और हमको मालूम है 2 से काट दिए 3 और ये 8। x का वैल्यू होता है इधर वाला और y का वैल्यू होता है इधर वाला। तो x रेशियो y क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और y का वैल्यू हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू 8 रेशियो 3, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा 8 रेशियो 3। देखिए ये भी एक ही लाइन में हो गया, लेकिन इसको एक और तरीका होते हैं वो तरीका हम बता देते हैं। उसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं।
अगर हमको दिया रहता है A/B समानुपात है C/D, तो हम एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं A+B। इसका मतलब ये एक मिनट, इसका मतलब हुआ A/B इक्वल टू है C/D। हम इसको लिख सकते हैं A+B/A-B इक्वल टू लिख सकते हैं C+D बाय C-D। उसी का यूज करेंगे। देखिए, तो 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y है, हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो a प्लस b करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y काट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 6x। नीचे का हमको माइनस करना है, इसको इसमें से पूरा माइनस करना है, तो -3x ये प्लस 2y, ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। और इसमें 5/3 था, इधर भी वही हो जाएगा, 5 और 3 पहले जुड़ेगा, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ से काट दीजिए, ये 2 कट गया, 2 से ये 3 कट गया, और x/y हो जाएगा। तो ये इसको काट-कूट के क्या बचा, 3x/y इक्वल टू 8/1 बचा है। x/y यहाँ से निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, 8/3 निकल जाए। तो ये है आसान तरीका है, दोनों आसान ही है, दोनों में कोई अथी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा अ, आसान ऐसे पड़ता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। मान लीजिए कोई संख्या, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, कुछ भी मान सकते हैं। तो कहते हैं पहली संख्या का 25%, 25% 1/4 होता है। आपको परसेंटेज आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल RN क्लासेस पर उपलब्ध है। तो 25% का मतलब होता है। दूसरी संख्या का कितना, तो दूसरी संख्या b है का 50% का मतलब होता है 1/2 का 3 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। पहली संख्या ये है जो 25%, दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना ये है पहली संख्या। तो अगर हमको इसको बराबर करना है तो पहली संख्या में 3 से भाग दे दें, या दूसरी संख्या में क्या करें 3 से गुना कर दें। तो इसको हम 3 से टोटल को गुना कर देते हैं, तो अब ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम आपको अ, चलिए इसको गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा a/4, ये हो जाएगा 3b/2 हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा, 2 से। अब b को इधर ले आइए, तो a/b क्या हो जाएगा, अब ये इधर आ गया तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 6/1 हो जाएगा। तो पूछता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो 6:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कहता है m+n और m-n 7:3 है। तो अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो बताए हैं। अगर a/b इक्वल टू है कोई c/d के, यही हुआ a और ये b हुआ, और ये c और d है, तो हमको लिख सकते हैं a+b और इधर भी लिख सकते हैं सामने c+d और c-d। तो a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, और c का वैल्यू ये है, और d का वैल्यू है। तो a+b करिए, तो a+b करिएगा तो m और m 2m हो जाएगा, और n प्लस में या माइनस में तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। अगर इसमें से हम माइनस करने हैं तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। और इस तरफ भी करना है, तो 7 में 3 पहले जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 10, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 4। अब हम इसको देखिए, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से 2 से काट दिए तो 5 और ये 2, तो m और n का रेशियो कितना निकल गया 5:2। तो हमको पूछता है m³ + n³ m³ - n³। m³ करिए, तो 50-25, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, तो 125 + 8 तो कितना होता है, तो 25 8 133। तो 133 किस में है, इसी में है। ये तो हो गया राइट आंसर। फिर भी दूसरा का भी देख लेते हैं। कहते हैं m³ - n³, तो 125 - 8, 125 - 8 कितना होता है, तो ये 133 रेशियो 117 इसका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे कर लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, m और n का वैल्यू पुट करिए और को सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात क्या है, तो हम बताए थे वर्गमूलानुपात क्या होता है, उसको रूट के अंदर लगा देते हैं। तो ये होता है 225 रेशियो 144। 225 किसका होता है 15 का, और 144 12 का। तो ये 15 रेशियो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये देखिए ये हम लगभग 21 क्वेश्चन लिए रहे किसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर के थ्रू आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे इस और आगे से और वीडियो से जुड़ने के लिए आरएन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करिए और इसमें जितने भी टीचर हमारे साथ जुड़ेंगे वो